हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हमने राजस्थान की 1857 की क्रांति के विषय में हमने चर्चा की थी और 1857 की क्रांति के विभिन्न आयामों की हमने चर्चा की थी। आज हम पिछले वर्षों में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक को तैयार करने में सहायता मिलेगी कि किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और उनके क्या आंसर हैं, जो कि विगत विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों की सहायता राज्य के बाहर गया। हमने चर्चा की थी 1857 की क्रांति के समय। तो हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति में यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के राजा हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर के है वो अंग्रेज़ों को सहायता की थी क्रांतिकारियों के विरुद्ध। और इसमें जो बीकानेर के शासक स्वरूप सिंह है, उन्होंने तो 1857 की क्रांति के अंदर है एक तरह से सबसे अग्रणी भूमिका अंग्रेज़ों को सहायता देने के अंदर बीकानेर के शासक जो सरदार सिंह है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका या अग्रणी भूमिका अदा की थी, क्योंकि वह अपनी सेना के 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर के पंजाब के हांसी, सिरसा, हिसार जिलों तक गया। और बीकानेर है का राजा, जो बीकानेर राजस्थान के राजाओं के अंदर एकमात्र ऐसा राजा था जो स्वयं अपनी सेना के साथ है वो अंग्रेज़ों के सहायता राज्य के बाहर गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के विभिन्न शासकों के अंदर है वो जयपुर का शासक जो मान सिंह था, उसने तन मन धन से सहयोग दिया। और मेवाड़ है, मारवाड़ है, आदि शासकों ने है, स्वरूप सिंह है और तख्त सिंह है ना, आदि शासकों ने है वो अंग्रेज़ों को सहयोग दिया। लेकिन सबसे अग्रणी सहयोग देने वाला शासक कौन था? बीकानेर के शासक सरदार सिंह। तो इसमें उत्तर आएगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो इसमें बीकानेर आएगा, क्योंकि बीकानेर के शासक जो सरदार सिंह है उसने 1857 की क्रांति के समय में वो एक तरह से बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया था। तो इसमें बीकानेर चौथा आएगा, इसमें उत्तर आएगा बीकानेर। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जैसा कि हमने देखा कि 1857 की क्रांति है वो अखिल भारतीय स्तर पर है, वो मेरठ में 10 मई को हुई थी। यहाँ सूचना है वो 19 मई को मिलती है। और उस समय जो एजेजी है, एजेंट टू द गवर्नर जॉर्ज पैट्रिक नॉलेज थे, वो माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियाँ व्यतीत कर रहे थे। और जब उनको ये जानकारी मिली तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वहाँ कुछ समय पहले ही अजमेर से है वो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये क्रांति की भावना लिए हुए आई है, इसलिए उन्होंने अजमेर से 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया? नसीराबाद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसने है सबसे पहले 28 मई 1857 को है वो क्रांति की। तो इसमें सर्वप्रथम कहाँ हुई? नसीराबाद के अंदर हुई 28 मई 1857। तो इसमें तीसरा आएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1857 के सिपाही विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ से हुई, क्योंकि मेरठ के जो सैनिक हैं उन्होंने है वो चर्बी वाले कारतूस है उसको प्रयोग करने से है वो मना कर दिया। और ऐसी स्थिति के अंदर 10 मई 1857 को है वो मेरठ की छावनी ने है वो एक तरह से क्या है कि क्रांति का जो प्रारंभ है वो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से है वो माना जाता है। हालांकि सबसे पहले जो हम कहें कि चर्बी वाली कारतूस की जो घटना है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी थी। और उसके 34वीं रेजिमेंट के जो मंगल पांडे हैं उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अंग्रेज अधिकारी है उनकी हत्या कर दी थी और उसको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की जो 20वीं NIS तथा 3
एलसी की पैदल टुकड़ी चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और यहीं से विद्रोह की शुरुआत है वो मानी जाती है। तो मेरठ से मानी जाएगी। 1857 की आहुआ के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो जैसे आहुआ की क्रांति हमने पढ़ी थी, तो उसमें आहुआ का जो उस समय विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट थे विभिन्न स्थानों पर, वो आहुआ में मार्क मेसन थे। तो कैप्टन मार्क मेसन है, उसकी अंग्रेज़ों ने वो उसकी हत्या कर दी थी, तो मार्क मेसन आएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये पहला ही सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जो राजपूत शासक हैं उनकी जो सहानुभूति है वो अंग्रेज़ों के साथ थी, क्योंकि उसी में वो अपना अस्तित्व है वो समझते थे कि उनका अस्तित्व है, अंग्रेजी राज के अंदर उनका अस्तित्व बना रहेगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला कौन सा था? तो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों और जोधपुर की सेना को पराजित करने वाला जो था वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, क्योंकि आहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह है वो जो अंग्रेज़ों और जोधपुर के सेना को पराजित किया था, क्योंकि उस समय बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। और जो 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 बिठोड़ा का युद्ध है, उस बिठोड़ा के युद्ध के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिठोड़ा का युद्ध है उसके उसमें वो जो अनाड़ सिंह है और जो हितकोट है, दोनों के बीच के अंदर होता है, अनाड़ सिंह वो मारा जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो आहुआ आएगा। नेक्स्ट है राजस्थान 1857 में राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महाराव की सहायता की थी? तो देखिएगा, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय, क्योंकि कोटा की क्रांति हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि कोटा के शासक जो मदन पाल है उसने 1857 की क्रांति के समय है वो एक प्रकार से है वो सहायता दी थी कोटा के महाराव को। और ऐसी स्थिति अंग्रेज़ों को सहायता दी थी कोटा के महाराव के विरुद्ध है। और ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज़ों ने है वो जैसे कि आप जानते हैं कि मदन पाल की जो एक प्रकार से जो सलामी है वो 13 तोपों के स्थान पर 17 कर दी थी। और राम सिंह की जो सलामी है कोटा के शासक की, उसकी सलामी है वो 17 की जगह 13 कर दी थी, कम कर दी थी। तो मदन पाल, इसमें मदन पाल आएगा। करौली का शासक मदन पाल था इसमें। तो किस शासक ने कोटा के महाराव की सहायता दी थी? तो इसमें आएगा करौली के शासक मदन पाल, तीसरा आएगा। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो कुशाल सिंह को है वो कोठरिया के सामंत है, जोत सिंह है, कोठरिया के सामंत जोत सिंह है, उसने है वो शरण दी थी। तो यहाँ पर इसमें कोठरिया आएगा, क्योंकि कोठरिया के शासक जोत सिंह ने है वो एक प्रकार से वो शरण दी थी। और नेक्स्ट है 1857 की विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे को सहायता की थी? तो देखिएगा, 1857 के विद्रोह में जो सलूमपुर के केसरी सिंह है उसने सहयोग दिया था। तात्या टोपे के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें जो सलूमपुर के शासक केसरी सिंह है उसके यहाँ वो रुके थे 3 बार। और राजस्थान के अंदर है वो तात्या टोपे का प्रवेश होता है। और तात्या टोपे के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि तात्या टोपे है वो भीलवाड़ा से है वो एक तरह से वो प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में भीलवाड़ा के बाद के अंदर है वो मतलब 8 अगस्त को भीलवाड़ा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि तात्या टोपे जैसे कि आप जानते हैं कि पेशवा बाजीराव सेकंड है, उसका दत्तक पुत्र नाना साहब है, उसके सैनिक थे। और ग्वालियर के दमन के बाद में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए है वो जिसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो 3 बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं। 8 अगस्त को वो भीलवाड़ा में माडलगढ़ में प्रवेश करते हैं। और लेकिन जनरल रॉबर्ट्स है वो कुवाड़ा जो नामक भीलवाड़ा का स्थान है वहाँ पर तात्या टोपे को पराजित कर देते हैं। और उसके बाद में झालावाड़ के अंदर है वो जो पृथ्वी सिंह है उसको पराजित कर देते हैं तात्या टोपे, और वहाँ झालावाड़ पर वो अधिकार कर लेते हैं। और उसके बाद में बूंदी की लूटते हैं। और उसके बाद में जो बांसवाड़ा है उसमें वो पुनः प्रवेश करते हैं और बांसवाड़ा को जीत लेते हैं और प्रतापगढ़ की ओर जाते हैं। वहाँ कर्नल रोक थे और कर्नल रोक है वो तात्या टोपे को पराजित कर देते हैं। और फिर वो टोंक जाते हैं और टोंक के अंदर भी है वो
वो जीत जाते हैं। और फिर इसके बाद में अंतिम समय के अंदर वो सीकर में प्रवेश करते हैं। और सीकर के अंदर जो क्या आता है कि नरवर के जंगलों के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि जो मान सिंह नरूका है वो धोखे से उनको बंदी बना लेता है, अंग्रेज़ों को सौंप देता है। और ऐसी स्थिति में 18 अप्रैल 1859 को उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो तांत्या टोपे है वो इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर जो उसका जो सही आंसर है, तांत्या टोपे को जो शरण दी थी वो सलमपुर के शासक है वो एक तरह से ने तांत्या टोपे को है वो केसरी सिंह ने शरण दी थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? 15 नेटिव इन्फेंट्री थी, क्योंकि ये अजमेर से आई थी और ऐसी स्थिति के अंदर है उन अविश्वास के कारण से उन्होंने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। 1857 के विद्रोह के समय के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों कहाँ मारे गए? तो 1857 की क्रांति के समय जो मेजर बर्टन है और उसके जो 2 पुत्र हैं, जिसमें जो 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 क्या करना चाहिए, आर्थर, इसके दो पुत्र आर्थर और फ्रैंक थे। वो 2 पुत्र है वो एक तरह से क्या है कि क्रांतिकारियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। और उसके जो डॉक्टर है शेडलर और क्वांटम को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो इसके अंदर आएगा 1857 के अंदर 2 पुत्र कहाँ मारे गए? तो 2 पुत्र वो कोटा में मारे गए बर्टन के साथ। 1857 के विद्रोह का नेता कोटा के अंदर कौन था? कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब सिंह थे। जयदयाल एक वकील थे और मेहराब सिंह और रिसालदार थे। तो ये 2 थे, जयलदार और, तो इसके अंदर है जयदयाल आएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल पे एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो बी आएगा। दूसरा आएगा, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत के किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में दिखाया गया है, कहा गया है? तो उपरोक्त जो ग्रंथ है वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है वंश भास्कर के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान के 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति अजमेर में हुई थी क्रांति, नीमच में हुई थी, आहुआ में हुई थी, जयपुर में नहीं हुई थी। तो जयपुर के अंदर 1857 की क्रांति है। वो जयपुर के शासक जो राम सिंह है, स्वाई राम सिंह है, उसने एक वो अंग्रेज़ों का काफ़ी समर्थक था और वो अपनी संपूर्ण सेना जो कि लगभग 6000 थी वो अंग्रेज़ों को सौंप दी थी। और एक तरह से जो आगरा और अजमेर के बीच जो संचार और संपर्क को सुरक्षित रख करके अंग्रेज़ों की सहायता की थी। तो इस समय जयपुर में भी संघर्ष के प्रयास किए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट की जो ईडन था उसकी सतर्कता से षड्यंत्र का पता लग गया। और ये षड्यंत्र करने वाले थे वो नवाब विलायत खां थे, सादुल्ला खां थे, उस्मान खां थे, उनको बंदी बना लिया गया था। तो स्वाई राम सिंह है वो ने पॉलिटिकल एजेंट और जो यूरोपियंस हैं उनको नारगढ़ में रख करके सुरक्षा प्रदान की थी। तो जयपुर के अंदर है वो विद्रोह नहीं हुआ था। हालांकि विद्रोह करने का जो प्रयास है वो विलायत खां, सादुल खां और उस्मान खां के द्वारा किया गया था, लेकिन उनको बंदी बना लिया गया था ईडन की सतर्कता के कारण से। तो जयपुर के अंदर है वो नहीं हुआ था विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ थी 6 थी। तो 1857 के विद्रोह के समय जो राजस्थान की जो सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जिसमें खेरवाड़ा था, एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर और देवली, ये 6 सैनिक छावनियाँ 1857 की क्रांति के समय में थी। तो 6 थी। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, नहीं सॉरी, डूंगजी और जवारजी किस जिले से? देखिए, डूंगजी और जवारजी के विषय में हमने पढ़ा था कि डूंगजी और जवारजी है वो जो शेखावटी के है, जो सीकर के जो शेखावटी है उसके रहने वाले थे और काका भतीजे थे। और ये एक तरह से डूंगजी है वो शेखावटी ब्रिगेड के रिश्तेदार भी थे। और ये दोनों हैं वो काका भतीजे हैं, वो अंग्रेज़ों की छावनियों को लूटते थे और धनी व्यक्तियों को लूट करके वो धन है वो गरीबों के अंदर बांट देते थे। तो इस तरह से ये एक तरह से 1857 क्रांति के हीरो थे और जनता में इनका काफ़ी स्नेह था। इनके प्रशंसा के अंदर है वो भूपे वो आज भी है वो भूपे वो गीत गाते हैं डूंगजी और जवारजी के। तो इस तरह से ये वैसे डकैती का काम करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये डूंगजी और जवारजी सीकर जिले के थे। पिथौड़ा नामक स्थान संबंधित है, पिथौड़ा पाली के अंदर है। और जैसा कि मैंने आहुआ की क्रांति के अंदर है वो हमने जो मारवाड़ की क्रांति के बारे में हमने देखा था, एरनपुरा की क्रांति के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि 2 युद्ध हुए थे।
एक बिठोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को जो पाली के शासक जो खुशहाल सिंह थे और अनाड़ सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें अनाड़ सिंह है वो मारा गया था और हितकोट है वो भाग गया था। तो इस तरह से क्या है कि बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। तो बिथोड़ा किस स्थान से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है बिथोड़ा। और बिथोड़ा और चेलाबाज का युद्ध हुआ था जो पाली के अंदर है। तो आवा के विद्रोही ठाकुर कौन थे? और खुशहाल सिंह थे, आपको पता ही है। निम्न में से किस में से राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कौन सा था? नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और आहुआ। तो आपको पता ही है नसीराबाद आएगा इसमें। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 में कोटा का विद्रोह का नेता जो मेहराब सिंह था, मेहराब सिंह थे और जयदाल थे, तो इसमें मेहराब सिंह तीसरा आएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँव के अंदर वितरित की जाती थी वो कमल और रोटी होती थी, तो इसमें चपाती आएगी। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोबारा आ गया अजमेर, जयपुर और नीमच और आवा, तो ये इसमें जयपुर आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित हमने विभिन्न प्रश्नों को किया जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान में रख कर के ही आप है वो तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से 1857 की क्रांति से संबंधित हमने विभिन्न प्रश्नों को देखा जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें एक ये भी देख सकते हैं कि नीमच में जो कप्तान एबोट है, जो क्रांति हुई नीमच के अंदर है वो 3 जून को, तो कप्तान एबोट है उन्होंने स्वामी व्यक्ति की शिक्षा की शपथ दिलाई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मोहम्मद अली बेग है उसने उनको एक तरह से उसको चुनौती दी कि आपने आहुआ के अंदर है वो अपने जो एक तरह से अपनी शपथ का पालन नहीं किया, तो हमें हमसे क्या आशा करते हैं। तो नीमच के विद्रोह के समय जो सैनिक है मोहम्मद अली बेग है उसने बोर्ड को वो चुनौती दी थी। तो आप ये भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा आप नीमच से जो भागे हुए जो अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चों को मेवाड़ के किस स्थान पर शरण दी गई थी? तो मेवाड़ के डुंगला नामक स्थान पर शरण दी गई थी। और किस तरह से उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज स्त्री पुरुषों को है वो जगबंदिर प्लेस के अंदर रखा और वहाँ उनको सिक्के भी उपहार स्वरूप दिए। तो डुंगला नामक स्थान, मेवाड़ नामक स्थान पे रखा। तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने देखा। नेक्स्ट व्याख्यान के अंदर है वो अपन आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।